अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.6 क्लास 10th। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, मेक एफ सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट का मतलब है जिस चीज़ का वो कहेगा, एच का कहता है, सी का कहता है, उस फार्मूले के अंदर जो भी वैल्यू दी गई होगी, ठीक है। एफ़ का कहता है जिसका सब्जेक्ट का कहेगा वो आपने उसी साइड पर अकेले रहने देना है, बाकी सारी रकमों को दूसरी तरफ लेके जाना है, तो उस तरह वो सब्जेक्ट बन जाता है। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, गौर से समझना है, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी, दोबारा करने की ज़रूरत भी नहीं पेश आएगी। तो फार्मूला है, शुरू करते हैं, ठीक है। टाइम ज़ाय किए बगैर सेंटीग्रेड में दिया गया है सी इज़ इक्वल टू 5/9 इंटू एफ माइनस 32। तो हमने यहाँ पर एफ़ को सब्जेक्ट बनाना है। एफ़ को सब्जेक्ट बनाना है तो एफ़ इसी साइड पर रहेगा, बाकी सारी रकमों को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब 9 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। 9c² बन गया और 9c बन गया, और उसके बाद 5 यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई ऊपर है तो ये नीचे डिवाइड हो जाएगा दूसरी तरफ, क्योंकि जो डिवाइड होता है वो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होता है, जो मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड हो जाता है। ये नीचे था, डिवाइड में था तो वो ऊपर चला गया, 9c बन गया, और ये 5 ऊपर था मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में चला गया, इज़ इक्वल टू एफ माइनस 32 एज इट हमने लिख दिया। फिर यहाँ पर क्या क्या करना है, क्योंकि एफ़ इसी साइड पर रहेगा, माइनस 32 है तो इसे दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो माइनस प्लस में चेंज होगा, तो यहाँ पर प्लस 32 लिखकर इज़ इक्वल टू एफ़ लिखेंगे तो यही हमारा आंसर होगा, और एफ़ यहाँ पर सब्जेक्ट बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, फार्मूला फॉर द फाइंडिंग सिंपल इंटरेस्ट इज़ आई इज़ इक्वल टू आर पी टी। तो यहाँ पर आपने P को क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। P को अगर सब्जेक्ट बनाते हैं, P इसी साइड पर रहेगा, I तो वैसे इसी साइड पर रहेगा, ठीक है। P को एक साइड पर रहना है तो P यहाँ पर रहेगा, R और T यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई, R और T नीचे डिवाइड हो जाएंगे I के नीचे, तो ये आपका सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। और यहाँ पर I इज़ इक्वल टू आर पी टी, यहाँ पर T को आपने सब्जेक्ट बनाना है तो T इसी साइड पर रहेगा, R और P नीचे चले जाएंगे, या PR आप लिख सकते हैं, I ओवर PR या RP आप इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर T को सब्जेक्ट बनाना था तो T इसी साइड पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, मेक ए द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। ए को आपने यहाँ पर सब्जेक्ट बनाना है, मतलब ए एक साइड पर रहेगा। S इज़ इक्वल टू 2n प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए को इसी साइड पर रहना है तो ये सारी रकमें यहाँ पर, ये पूरी रकम, क्योंकि ए यहाँ पर मौजूद है, ये सारी रकम जमा हो रही है तो हम इसे दूसरी साइड पर माइनस कर देंगे, S, और ये सारी रकम हम इस साइड पर ले गए, माइनस इंटू 2 माइनस 1 इंटू डी लिख दिया, और 2a इसी साइड पर रहेगा, ठीक है। तो 2a इसी साइड पर रहेगा तो 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इस साइड पर डिवाइड हो गया तो a अकेला बच गया, तो ये यहाँ पर a सब्जेक्ट बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज़ गिवन बाय द फार्मूला v इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, मेक h द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। h मतलब आपने उसे सब्जेक्ट बनाना है, v इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, h इसी साइड पर रहेगा, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये सारे, ना कोई जमा नफ़ी कोई अलामत नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस पूरी रकम को आपने क्या करना है, नीचे डिवाइड कर देना है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है तो इस साइड पर v के नीचे ये डिवाइड हो जाएंगे, v ओवर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू h हमारा आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द एरिया ऑफ आ ट्राइपेज़ॉइड इज़ a इज़ इक्वल टू 1/2h इंटू B1 प्लस B2, मेक h द सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला। h को आपने सब्जेक्ट बनाना है इसको, ठीक है। बाकी सारी रकमें उधर, 2 यहाँ डिवाइड, इस साइड पर क्या होगा, मल्टीप्लाई, और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड था, ऊपर 2a बनेगा और नीचे ये डिवाइड हो जाएगा तो क्या बनेगा, 2a ओवर B1 प्लस B2, आप देख लेना आगे ऐसे ही होगा, ठीक है। तो 2 डिवाइड हो रहा था, आगे उसने होना है मल्टीप्लाई, अब देखें 2a के साथ मल्टीप्लाई, बाकी h इंटू B1 प्लस B2, तो ये भी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है पूरी रकम, यहाँ पर इसको नहीं देखना, h के साथ ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पर डिवाइड हो जाएगा, 2a ओवर B1 प्लस B2 इज़ इक्वल टू h, तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी, मेक x द सब्जेक्ट ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसे यहाँ पर हमने x को सब्जेक्ट बनाना है, y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी, क्योंकि x इसी साइड पर रहेगा, सब्जेक्ट बनाना है तो c प्लस हो रहा है इस साइड पर माइनस, y माइनस सी और इज़ इक्वल टू mx। अब यहाँ पर किसने रहना है, x ने रहना है, m मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर तो नीचे डिवाइड हो जाएगा, y माइनस सी ओवर m इज़ इक्वल टू x, तो यहाँ पर ये x सब्जेक्ट बन चुका है।
और नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, पेरीमीटर पी ऑफ द रेक्टेंगल इज पी इज इक्वल टू 2 प्लस डब्ल्यू, मेक एल एज द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। एल को आपने सब्जेक्ट बनाना है, तो 2 यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे डिवाइड, P/2 बन जाएगा, P/2 इज इक्वल टू एल प्लस डब्ल्यू बन जाएगा, P/2 इज इक्वल टू एल प्लस डब्ल्यू। अब हमने एल को सब्जेक्ट बनाना है, डब्ल्यू यहाँ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, P/2 माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एल। यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 को 2 के ऊपर डिवाइड करें तो क्या आएगा हमारे पास, 2 1 दा 2, तो 1 आंसर आया। 1 को आपने P के साथ P 1 दा P बनेगा, माइनस 2 को 1 के ऊपर आप करना है, 2 को 1 के ऊपर डिवाइड, 1 2 दा 2, तो 2 आंसर है। 2 को आपने W के साथ 2W बन जाएगा, P माइनस 2W ओवर 2 इज इक्वल टू L, तो यहाँ पर L सब्जेक्ट बन चुका है। Question number 8, the equation of a parabola is y square is equal to 4ax, make x as the subject of this equation। यहाँ पर x को आपने सब्जेक्ट बनाना है, तो x इसी साइड पर रहेगा, ये इसी साइड पर, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे डिवाइड, y स्क्वायर ओवर 4a बन जाएगा, तो ये आपका सब्जेक्ट बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 है, f इज इक्वल टू p इज इक्वल टू s माइनस c, वेयर s इज सेलिंग प्राइस एंड c इज कॉस्ट प्राइस, मेक s एज द सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला। s को आपने सब्जेक्ट मतलब s इसी साइड पर रहेगा, तो बाकी रकमों को आपने दूसरी साइड पर लेके जाना है। p इज इक्वल टू s माइनस सी, s इसी साइड पर रहेगा, तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, इस साइड पर प्लस हो गया, p प्लस c इज इक्वल टू s। क्वेश्चन नंबर 10 है, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, मेक h एज द सब्जेक्ट, h इसी साइड पर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 3 डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई कर देना है, तो जब 3v के साथ होगा तो 3v बनेगा, बाकी सारी रकम क्या बच जाएगी, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच इधर आ गया, तो h को आपने सब्जेक्ट बनाना है, तो पाई आर स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नीचे डिवाइड कर देना है, 3v ओवर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू h, तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई इस साइड पर डिवाइड हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।